अब मैंने आपको बता दिया कि भगवद गीता पढ़ते कैसे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास है श्रीमद् भगवद गीता इधर। ओके, सो ये जो है ये उड़िया लैंग्वेज पे है, ये मेरा मदर टंग है तो उड़िया पे है, थोड़ा दिक्कत होगा आपको शायद, लेकिन मैं बस आपको बता देती हूँ। उसका इतना मोटा किताब है ना, देख रहे हो कितना है, डर लग रहा है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो आपको काम करना है भगवद गीता में जाके, उसका जो पहला वाला पेज होता है ना, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज उस लैंग्वेज का ये है। तो देख सकते हो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ श्लोक बताए गए हैं, ये देखो, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये हो गया, पीछे भी है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा पेज पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं। तो जैसे आप भगवद गीता निकालते हो ना, उसको पहले आप प्रणाम करो। दूसरी चीज़, आप 1 नंबर पेज पे जाइए, उसका जो श्लोक है वो पढ़िए। देन 2, ये दोनों पेजेस का जो है आपको श्लोक जो है वो पहले पढ़ना है। अब ये क्यों पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। भगवद गीता जो है ना, बेसिकली ये आंसर्स है हमारे क्वेश्चंस का, और किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने। तो उन्हें हमें थैंक्स करना है कि भगवान आपके लिए आज मैं गीता पढ़ने के लिए जो प्रेरणा मुझे मिली है वो आपके लिए मिली है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहिए, ठीक है। और हमें जो प्रेयर नेक्स्ट हमें करना, अब ये मैं पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल गुरु वंदना। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ आपके जो गुरु हैं उन्हें आप मतलब आप गुरु के शरणागत हो रहे हो, गुरु को प्रणाम करो। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस। तो मैंने जैसे कि आपको वो 2 पेज बता दिया, 1 और 2 नंबर पेज, ये आपको पढ़ना है। और जब भी आप गीता शुरू करें ये 2 पेज ज़रूर पढ़िए। और उसका जो मैं स्टार्टिंग का बता देती हूँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये पहला श्लोक है। ओके, देन हे कृष्णा करुणा सिंधु है, ये दूसरा श्लोक है। तप्त कांचन न गौरांगी है, ये तीसरा श्लोक है। चौथा है वंशकल्पतरुभ्यश्च। 5th नंबर आप शायद जानते होंगे, पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, वो वाला। एंड जो 6th है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इसको आप पढ़िए, उसके बाद आप गीता पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो जो प्रथम अध्याय है उसका मैं पहला श्लोक आपको बताती हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो आपको बताती हूँ। ये होता है वर्स, ठीक है, ये संस्कृत पे होता है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन दिया गया रहता है, ठीक है। ट्रांसलेशन या फिर जो आपको बोलते हैं परपुट, वो यहाँ पे दिया गया होता है, आप उसको पढ़िए। ये और ये 2 चीज़ें, ये 2 सेंटेंस का है, ये 3 सेंटेंस का, इसमें कितना ही टाइम आपका जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो श्लोक है वह धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जो मेरे पांडुपुत्र हैं और जो कौरव हैं, जो उनके बेटे हैं दुर्योधन, वो लोग अभी बैटल फील्ड में हैं और वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा समरी होता है, अगर आपके पास टाइम है वो पढ़िए, नहीं है तो ट्रांसलेशन से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जो वर्स है वो जा सकते हैं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी, आप कितना पढ़ते हो। एंड वन हु रीड्स भगवद गीता फॉर 108 टाइम्स, उसके बाद से आपको भगवद गीता पढ़नी नहीं पड़ेगी, बिकॉज भगवद गीता आपसे खुद बोलेगा। मतलब अब जो अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, उसका आपको सोल्यूशन चाहिए, देन आपके माइंड पे ऑटोमेटिकली वो वर्स आएगा जो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमने सिंफुल एक्टिविटीज़ जो है वो किया है। तो क्या हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं? तो यस, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ हैज सेड इन भगवद गीता दैट सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि जो कोई भी मतलब सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो, किसी को देखना नहीं है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, परित्याग कर दो उसका, मामेकं शरणं व्रज, और मेरे शरण में आओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, एंड आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, दैट मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जितना भी आपने सिंफुल एक्टिविटीज़ कन्विंस किया है ना, वो सब मैं मिटा दूंगा और आपको मैं मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे शरणागत आ जाओ, एंड दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो भगवद गीता क्यों पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा, अब कैसे पढ़ना है ये भी मालूम पड़ेगा। तो आज से आप एक प्लेज लीजिए कि चाहे दुनिया क्या भी हो जाए, आपको एक ना एक श्लोक पढ़ना है। जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। एकादशी आता है, कोई जो फेस्टिवल आता है, पवित्र फेस्टिवल, उस पर आप 3-4 श्लोक या फिर 10-15 श्लोक और ऐड कर सकते हो।
अगर आप 15 श्लोक पढ़ रहे हो तो 15 मिनट लगेगा, 1 श्लोक पढ़ रहे हो तो 1 मिनट लगेगा, जितना ही पढ़ रहे आप लेकिन पढ़िए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि हम क्या ट्रांसलेशन से पढ़ सकते हैं, क्या वो संस्कृत का जो श्लोक है वो पढ़ना ज़रूरी है? तो येस, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत जो है ना वो मदर टंग है भगवान का। जैसे हमारा मदर टंग होता है, मेरा उड़िया है, आपका हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का तमिल होगा, तेलुगु होगा, इस तरीके से जो भगवान का जो मदर टंग है वो है संस्कृत। तो जब आप कोई संस्कृत का जो श्लोक जो उच्चारण करते हो ना, तो आपके साइड पे ना कुछ वेव्स फॉर्म होता है, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप एक तालाब है, वहाँ पे अगर आप छोटा सा ही पत्थर करोगे तो वो छोटा सा, हम लोग जो उसका वेव्स आता है उसको हम लोग उड़िया में तरंग बोलते हैं। अगर वो जो वेव्स आता है वो थोड़ा सा भी अगर आता है, लेकिन वो पहुंचता किधर है? किनारे तक पहुंचता है, छोटा सा भी क्यों ना हो। उसी तरीके से जब आप संस्कृत का जो श्लोक है वो उच्चारण करते हो, थोड़ा सा भी करते हो, उसका जो वाइब्रेशन होता है ना वो एंटायर यूनिवर्स पे फैलता है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। होप यू गॉट सम नॉलेज अबाउट भगवद गीता, एंड आई होप कि आज के बाद से आप भगवद गीता जो है रोज़ पढ़ेंगे। देखिए, आपको एक प्लेज लेना है, कुछ भी हो जाए भगवद गीता मुझे पढ़नी है, ठीक है। अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है तो आज ही जाके मतलब बाय कीजिए भगवद गीता। हर लैंग्वेज पे अवेलेबल है, आप किसी भी भगवद गीता को ला सकते हैं, पढ़िए उसे। और गीता जयंती है तो गीता जयंती पे उसका वर्शिप भी किया जाता है। बहुत सारे लोग आपके घर में देखिएगा होगा भगवद गीता, मम्मी उसका लाल कपड़े में बांध के साथ रख के उनका पूजा भी करती हो, कि पूजा करना ठीक है लेकिन उसका ज्ञान अर्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद से भगवद गीता इज़ कंपल्सरी इन माई लाइफ। और जैसा आप भगवद गीता पढ़ोगे ना, आप ऑटोमेटिक में अपने अंदर जो है चेंजेस देखोगे। सो थैंक यू एवरीबडी। हरे कृष्णा, हरि बोल।